अब मैं क्वेश्चन नंबर जो भी नंबर दे रहे हो आप 5th दे देते हैं। अगला क्वेश्चन एक लेना चाह रहा हूँ, वो क्वेश्चन बड़ा अलग है, हटकर है। उसको मैं दो अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं बुक्स में, अलग अलग जगह पे थे, डिफरेंट पेज में वो क्वेश्चन थे। मैं उनको एक साथ ला रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन काफी मिलते जुलते हैं। ए और बी पार्ट में ले आता हूँ उनको, क्योंकि इन दोनों में आंसर मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ए पार्ट में क्या कहता है, एसीटोन ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्सिलमाइन। तो बोलता है एसीटोन, ये लिखा मैंने एसीटोन, इसका रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिलमाइन से होगा, हाइड्रोक्सिलमाइन, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, खुद से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। जब इनका रिएक्शन होगा तो बोलता है इट गिव्स, क्या देगा, देखो उसने कैसे कहा है, गिव्स ए वन कंपाउंड, वेयर एज एसिटाल्डिहाइड गिव्स टू कंपाउंड्स। जबकि एसिटाल्डिहाइड जब करेगा, एसिटाल्डिहाइड जब इसी से रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिलमाइन से, तो यहाँ पे एक कंपाउंड देता है ऊपर वाला तो कंपाउंड, और यहाँ 2 कंपाउंड्स मिलते हैं। कंपाउंड को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसा। तो एसीटोन हाइड्रोक्सिलमाइन से एक ही कंपाउंड देता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड 2 कंपाउंड देता है। ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट ए। इसका आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ऐसा होता है। और बी क्वेश्चन को भी एक बार देख लें। तो वाई है ये। तो दूसरा बोलता है, एक अलग जगह पे क्वेश्चन था, लेट मी सर्च फॉर दैट क्वेश्चन आंसर। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, एसीटोन जब रिएक्शन करता है HCN से, देखो जब एसीटोन है वो रिएक्शन करता है HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड लिखा है वहां पे, उसको मैंने HCN लिख दिया, यही तो है हाइड्रोजन साइनाइड। और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल और दे रखा है एसिटाल्डिहाइड ही। तो बोलता है जब एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन करता है, एसिटाल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है इसी के साथ में HCN के साथ, तो अब की बार क्या होता है, इसमें भी यहाँ एक कंपाउंड बनता है और यहाँ पर 2 कंपाउंड्स। क्वेश्चन काफी सेम लग रहा है, वही चीज बन रही है, लेकिन बोलता है कि वाई, क्यों, और दोनों के आंसर अलग हैं। लेकिन तो चलें, तो यहाँ 2 कंपाउंड आता है और यहाँ पे भी ऐसे, तो ये वाई पूछा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे भी वाई पूछा है। काफी मुझे लग रहा है दोनों का आंसर सेम होगा, लेकिन सेम नहीं है, दोनों का आंसर टोटली डिफरेंट है। हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट एक जैसा लग रहा है। आई कैन स्टार्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप 5th का ए पार्ट का, पहले 5th का ए पार्ट देखिए, आंसर देख रहा हूँ 5th का ए का। एसीटोन कैसा होता है बेटे, ऐसा होता है CH3COCH3, यही होता है एसीटोन का फॉर्मूला। तो ये एसीटोन लिख दिया, एसीटोन। इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमाइन से करेंगे। हाइड्रोक्सिलमाइन क्या होता है, NH2OH होता है हाइड्रोक्सिलमाइन, ये होता है हाइड्रोक्सिलमाइन, होता है भाई। अब इसमें क्या होगा, यहाँ का 2H और यहाँ का O निकल जाएगा। तो इसको एसीटोन को मैं चाहूँ तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ, CH3CH2 एक तरफ ले आता हूँ और CO को एक तरफ, तो यूं लिख दो CH3COCH3, वही मॉलिक्यूल दोबारा लिख दिया, लेकिन ऐसे घुमा के लिख दिया। अब यहाँ से H2O निकाल दोगे आप, वाटर निकाल दोगे, और बनेगा क्या, CH3CH2 तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ कार्बन भी था, ये कार्बन के दोनों बॉन्ड जो है कहाँ जुड़ेंगे, N के साथ, डबल बॉन्ड N के साथ OH आ जाएगा, ये बनेगा बेटे, बन गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीन। क्या बनेगा, ऑक्सीन बनेगा। ठीक है, लिख दिया ऑक्सीन। ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें C डबल बॉन्ड N OH होता है, यहाँ कुछ भी हो उसको हम ऑक्सीन बोलते हैं। इतना पार्ट जिसमें आ गया वो ऑक्सीन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीन बन गया भाई। और दूसरा था हमारे एस्टर के साथ, क्या था, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, ये CH और डबल बॉन्ड O, ये H इस तरह भी लिख सकते थे हम, वहां लिख दिया गया CH3CHO एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड लिख दिया। इसका रिएक्शन भी अगर हम इससे करेंगे, NH2OH से करेंगे, तो फिर से वही वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे। अब की बार क्या बनेगा, देखो यहां से वाटर निकाल दिया, तो ये CH3CH है, CH3CH है, डबल बॉन्ड तो था ही, ये डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा NOH के साथ। बाहर कौन है, जो बाहर बार जोड़ दो, NOH के साथ, NOH। लेकिन इसमें हम कुछ एक चीज अलग करेंगे, एक मिनट वेट करो कि इसको मैं एक बार, क्या इसमें कुछ अलग तो नहीं है, एक मिनट लेट मी थिंक। हाँ ठीक है, सही है, ये भी एक तरह का ऑक्सीन ही तो है, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीन है, लेकिन इसमें यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है तो ऑक्सीन ही बन रहा है, ऑक्सीन। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसमें 2 कंपाउंड कैसे बनेंगे, इसमें तो एक ही बन रहा है, इसमें 2 कैसे बनेंगे, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि अच्छा नीचे वाले में 2 का है कि ऊपर वाले में, क्वेश्चन में कोई सर्च कर लेने दो। ऊपर वाले में बोलता है कि आपका एस्टोन विद 1 कंपाउंड वेयर एस्टल्डिहाइड गिव्स 2 कंपाउंड। बात तो ठीक है कि ऊपर वाले में 2 बनेंगे और नीचे, ऊपर वाले में 1 बनेंगे और नीचे वाले में 2। तो एक बार मुझे इसको थोड़ा सोच लेने दो, मैं थोड़ा ठीक से इसका आंसर खुद से सोच लूँ और बनाता हूँ, प्रॉपर वे में इसका आंसर देता हूँ। कि जैसे पहले वाले से हुआ था, मान लो, तो उसमें तो वाटर निकल जाएगा, दूसरे में भी वाटर निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 2 कैसे बनेंगे उसको मैं एक बार सोचने दो मुझे, फिर मैं बताता हूँ आपको। 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 1 मिनट रुकिए। इसको हम डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसमें हम 2 कंपाउंड इसके कैसे बनेंगे, एक बार रुकिए। ठीक है, हाँ, तो इसके मैं 2 कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ अब, क्योंकि इसने कहा भी है 2 कंपाउंड बनेंगे। तो इसको मैं इस CH3 को थोड़ा मोड़ रहा हूँ, इधर को ऐसे मोड़ रहा हूँ CH3 को,
और इस H को तो यहाँ रहने दो, यहाँ कर दो H को, ठीक है। इसी को हमने ओपन करके लिख दिया CH3 और H। अब इससे दो कंपाउंड कैसे बनेंगे देखिए जरा, साफ साफ लिखें, CH3 और H में अलग कर दिया, वहां CH3 था, यहाँ CH3H है, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा कंपाउंड एक और बनेगा, कैसे? इस OH को मैं थोड़ा मोड़ रहा हूँ, उस तरफ कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी ऐसे कर रहा हूँ। CH3CH को ऐसे लिखा है, डबल बॉन्ड N, बस इस बार OH को नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। क्या है बेटे, इन दोनों ग्रुप में यहाँ एक लोन पेयर भी होता है, तो यहाँ लोन पेयर भी दिखा, एक लोन पेयर होगा ऐसे। इनमें क्या है देखो, इन दोनों में बड़ा ग्रुप कौन सा है, ये बड़ा ग्रुप है, और इन दोनों में से भी बड़ा ग्रुप कौन सा है, यहाँ लोन पेयर और यहाँ OH ग्रुप है, तो OH को बड़ा माना जाएगा। जो बड़े ग्रुप है वो सिमिलर है। सिमिलर किस लिहाज में कि इस तरफ ये बड़ा भाई है और इस तरफ ये बड़ा भाई है, मतलब अपने घर में दोनों बड़े हैं, इस तरफ ये बड़ा है उस तरफ वो बड़ा है, इस मामले में सिमिलर है कि दोनों बड़े हैं, तो सिमिलर ग्रुप कह रहे हैं। यहाँ सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड में, सेम साइड में है, तो हम लिखेंगे सिमिलर ग्रुप। सेम ग्रुप नहीं कह रहे हैं, सेम तो है ही नहीं है, ये मिथाइल है और ये OH है, लेकिन ये सिमिलर किस लिहाज में है कि अपने अपने साइड में ये दोनों बड़े ग्रुप्स हैं। तो सिमिलर ग्रुप्स कैसे आ रहे हैं, सेम साइड में आ रहे हैं, देखो दोनों ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सेम साइड। ऐसे को हम Z कहते हैं, Z आइसोमर कहते हैं। Z आइसोमर का मतलब ये डेफिनेशन ये है कि अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो तो Z होता है, और अगर यहाँ पे देखो सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड। सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में हो, ऑपोजिट साइड में हो तो उसके लिए हम देते हैं E आइसोमर। आपको पता है कि एक और तरह का आइसोमरिज्म था जिसको हम सिस ट्रांस कहते थे, सिस ट्रांस। सिस में क्या था, सेम ग्रुप थे सेम साइड में, और ट्रांस में सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में। तो सिस के लिए जब सेम ग्रुप सेम साइड में है तो वहां पर Z होता है, और इसके लिए E। EZ आइसोमरिज्म में E स्टैंड फॉर ट्रांस एंड Z स्टैंड फॉर सिस। सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, तो जब यहाँ पर भी सेम ग्रुप सेम साइड में है तो हम इसको क्या कहेंगे, Z कहेंगे। सिस का एनालोगस Z होता है। बस फर्क ये होता है कि सिस ट्रांस को कैसे डिफाइन करते हैं, सिस में सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं लेकिन Z में सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं। ऐसे ट्रांस में सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में होते हैं लेकिन इसमें सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड में होते हैं। होता है ये वैसा ही है, पर इसमें सिमिलर ग्रुप का फंडा लेते हैं, उसमें सेम ग्रुप का। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ EZ दो तरह के आइसोमर बन रहे हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर हम इस NOH को थोड़ा टेढ़ा करके लिख भी दें और लोन पे लिख दें तो यहाँ तो इन दोनों में से बड़ा भाई मतलब बड़ा ग्रुप तो तय हो जाए कि OH है, लेकिन इन दोनों में से हम तय नहीं कर पाएंगे बड़ा कौन सा है, दोनों सेम है। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिमिलर ग्रुप कहाँ की तरफ है, मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें कुछ दोनों ग्रुप सेम है, तो हम कैसे निकालेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बल्कि ग्रुप कौन सा है, बड़ा कौन सा मालूम नहीं पड़ रहा, जिसका मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक नंबर जिसका ऐड करके टोटल एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा हो। तो इसमें दोनों का एटॉमिक नंबर सेम आने वाला है, तो ऐड करो सेम आएंगे, इसमें आपका EZ आइसोमरिज्म हो ही नहीं सकता। तो इस कारण से यहाँ पर हम कह रहे हैं इसमें दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर आइसोमर्स की वजह से दो डिफरेंट, यहाँ लिखेंगे टू डिफरेंट आइसोमर बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं टू डिफरेंट आइसोमर्स, और डिफरेंट आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड ही माने जाते हैं, इसलिए यहाँ दो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, और यहाँ एक ही आइसोमर है, आइसोमरिज्म हो ही नहीं रहा तो एक ही कंपाउंड है। तो यहाँ आइसोमरिज्म की वजह से दो कंपाउंड बन रहे हैं। ये जो दो कंपाउंड का आंसर आ रहा है वाई, तो लिखेंगे ड्यू टू आइसोमरिज्म, ड्यू टू आइसोमरिज्म हो रहा है इसमें। लेकिन अब हम बी पार्ट लेते हैं, बी पार्ट में भी ऐसा ही है कि यहाँ दो कंपाउंड बनेंगे, लेकिन अब की बार आइसोमरिज्म से नहीं बनेंगे, आंसर ड्यू टू आइसोमरिज्म नहीं होगा। देखिए करते हैं फिर से एस्टोन और एसिटाल्डिहाइड। ये रहा आपका एस्टोन CH3CO CH3, और दूसरा था ये वाला एसिटाल्डिहाइड CH3CO और यहाँ H था, तो ये एसीटोन है और ये एसिटाल्डिहाइड है, जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है सेम मैंने क्वेश्चन लिख दिया। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, HCN और इससे, यहाँ रिएक्शन हो रहा है HCN से और यहाँ पर भी HCN से ही हो रहा है। तो इसको पता है साइनोहाइड्रोजन बनता था, ये CH3 सेम लिखा है मैंने, CH3 सेम है, और यहाँ C डबल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ये डबल बॉन्ड है खुल जाएगा ऐसे, और एक तरफ जाएगा H और एक तरफ CN, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आएगा CN, तो यहाँ हम इसको H लिख देंगे ऐसे ही। OH और CN आ रहे हैं तो साइनोहाइड्रोजन बनेगा, साइनोहाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है भाई लिख दिया हमने इसको। तो अब इसको भी देख लें, इसमें भी ऐसे एक तरफ CH3 था और एक तरफ H था, तो यहाँ पे CH3 था, यहाँ H था, और यहाँ C डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड फिर से खुल गया, वैसे ही OH और CN आ चुका। अब आप देखो इसमें एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट ओनली, जैसे यहाँ पर भी सिंगल बन रहा था, सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ टू प्रोडक्ट्स बन रहे थे, टू प्रोडक्ट्स बन रहे थे ड्यू टू आइसोमरिज्म, डिफरेंट आइसोमर बन रहे थे। तो लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी सिंगल बनेगा और यहाँ दो बनेंगे, दूसरा कौन सा बनेगा बताता हूं, लेकिन आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें दूसरा दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखना है कि ये कार्बन देखो, इस कार्बन में दो ग्रुप सेम है, चारों ग्रुप में से चारों अलग नहीं है, लेकिन इसमें जो चारों ग्रुप है अलग है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है और एक तरफ CN है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जिस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं वो होता है, स्टार लगाते हैं उसके ऊपर और बोलते हैं वो किरेल है, किरेल कार्बन है, कुछ लोग उसे कायरल कार्बन भी कहते हैं।
तो ये कायरल कार्बन है, और जिन मॉलिक्यूल्स में कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, यानी कि दो तरह के आइसोमर बनेंगे। उसके कौन कौन से? ऐसे मॉलिक्यूल दो तरह दिखाएंगे, एक होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर D+, और एक होगा L-। एक आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट में टर्न करेगा, और दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट में टर्न करेगा। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट या लेफ्ट में टर्न करने से ही उनके दो आइसोमर बनते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। ये एक दूसरे के जो आइसोमर बनाने हम यहाँ बनाएंगे, सिर्फ लिख देंगे, क्योंकि ऐसे दो आइसोमर जो बनेंगे वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। उसके लिए एक ऑपरेशन दिखाना पड़ता है, वो आप जानते हैं। सिर्फ इतना लिखना है यहाँ पे कि ऐसे दो आइसोमर बनेंगे जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। एक को अगर डेक्स्ट्रो कहते हैं तो दूसरे को लीवो। एक लाइट के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट में टर्न करता है, वो डेक्स्ट्रो होता है, और जो लेफ्ट में करता है वो लीवो। इस प्रकार से दो आइसोमर बन रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे इस प्रकार से 2 कंपाउंड बनेंगे। लेकिन अब की बार आइसोमेरिज्म की वजह से नहीं, मतलब आइसोमर वो कौन सा आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये एक तरह का। ये दोनों कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां लिख रहे हैं ड्यू टू 2 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहां जो दो बन रहे थे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की वजह से बन रहे थे, लेकिन यहां जो बन रहे हैं 2 डिफरेंट कंपाउंड ड्यू टू 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहां पे 2 डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे ड्यू टू 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये इसका आंसर आप जान चुके हो। अब आप इस पर अधिक बोलना नहीं चाहिए, बार बार बात सारी कह दी गई है एक बार। तो ओवर करते हैं। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन फिर बहुत लेंथी हो जाएगा अपना वीडियो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लाइए अगला क्वेश्चन करें। 5th के बाद जरा 6th क्वेश्चन पे हाथ लगाएं एक और। इसी तरह के क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते हैं, कई तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, जो तरीका यही रहेगा। तो अब आप एक बार तरीका सीख चुके हो वीडियो देखकर, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक्स में बहुत सारे दिए होंगे, उन सबको आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो सभी उस टाइप के ही होंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं आगे जाके, प्रैक्टिस करना आपका काम है। हर तरह क्वेश्चन में एक बार दिखा रहा हूं, उसको आप देखकर वैसे ही एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। जितने अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने कीमत के आप इंसान हो जाएंगे, उतने कीमती इंसान आप बनते जाएंगे। तो अब मैं चल रहा हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो नंबर जो भी था ध्यान रखना, 6 था या 5 था 7 था मुझे नहीं पता, लेकिन लिख दें कुछ नंबर। और क्वेश्चन ये ले रहा हूं, देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड। ये एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, बड़ा अच्छा उसने क्वेश्चन किया था, मैं इसको समझाने जा रहा हूं कि सेमी कार्बाजाइड जो बनता है, जो उसमें 2 NH2 ग्रुप होते हैं, और मतलब जो एक मॉलिक्यूल होता है सेमी कार्बाजाइड, उसमें 2 NH2 ग्रुप होते हैं विच रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो यहां पे मैं कार्बोनिल ग्रुप ले रहा हूं, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में होता है, आप जानते हैं एल्डेहाइड में होता ही है। इसके साथ जब सेमी कार्बाजाइड रिएक्शन करता है, सेमी कार्बाजाइड रिएक्शन करता है, तो एक प्रोडक्ट बनता है सेमी कार्बाजोन। ये क्वेश्चन हमारे बेसिक रिएक्शन में आया हुआ है, जो हर बुक में एनसीईआरटी में भी जो मेन रिएक्शन लिखे होते हैं, सबसे खास मोटे मोटे, वो उनमें भी ये रिएक्शन होता ही है। तो ये सेमी कार्बाजोन होता है, ये हम कर चुके हैं मेरे वीडियो में भी, पिछले वाले वीडियोज में, शुरुआती वीडियोज में, ये स्टार्टिंग वाले वीडियोज में दे रखा है एल्डेहाइड के रिएक्शन में। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डेहाइड में। तो अब चलते हैं आगे। सेमी कार्बाइड से सेमी कार्बन बनता है, ये हमें पता है, लेकिन अब पूछता क्या है, बोलता है इस सेमी कार्बाजाइड जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 NH2 ग्रुप होते हैं, और बोलता है विच ग्रुप रिएक्ट्स विद। तो इनमें से जैसे एक होता है NH2 के साथ होता है NH, फिर CO होता है, और फिर NH2। यही तो है आपका सेमी कार्बाजाइड। तो इसमें NH2 ग्रुप 2 है, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक NH2 ग्रुप NH के साथ जुड़ा है, और एक NH2 CO के साथ जुड़ा है। तो बोलता है इन 2 NH2 ग्रुप में से विच NH2, दोनों में से आउट ऑफ द 2 NH2 ग्रुप विच वन रिएक्ट्स विद दिस। तो लिखता है विच ऑफ द 2 NH2 ग्रुप्स, ये जो 2 NH2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद कार्बोनिल ग्रुप। इस बॉन्ड के साथ कौन रिएक्शन करता है, ये क्वेश्चन है आपका। एंड व्हाई, कारण भी क्यों देना है, ऐसा क्यों हो रहा है बताना है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले हम इसको उठाएंगे रीजन देने के लिए। बोलना कि ये वाला ग्रुप, आंसर में तो हम लिख देंगे कि NH2 ग्रुप, इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं, या ऐसे कहते हैं ये ग्रुप नंबर A कह दिया और ये B कह लेते हैं, लिख दिया हमने। तो बोलेंगे NH2 ग्रुप A, ये वाला रिएक्ट्स विद CO बॉन्ड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उन कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है, और इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कौन रिएक्ट करता है, ये वाला A वाला, वो नहीं, CO वाला नहीं करता। ये हमने आंसर तो दे दिया। रीजन क्या है, रीजन देने के लिए हम इस ग्रुप को दिखाएंगे। इसको देखो, ये NH2 था सेमी कार्बाजाइड, NH था, यहाँ CO था, और यहाँ फिर से NH2 था। इसका नाम हम जानते हैं सेमी कार्बाजाइड है, सेमी
कार्बाजाइड। अब होता क्या है, हमको पता है यहाँ CO ग्रुप भी होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। इसमें जब रिएक्शन होगा इनका, यहाँ कुछ भी ग्रुप होते हैं साइड में, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन ये है आपका। तो इसमें जब कार्बन ऑक्सीजन देखोगे तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस साइन होता है, मतलब पोलैरिटी होती है। और कार्बन पे थोड़ा सा प्लस होता है, ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव। और न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कि अटैक करता है, यहाँ दिखाता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जो आपको पता ही है कि हमेशा कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जो जिन मॉलिक्यूल्स में ये कार्बोनिल बॉन्ड होता है, खासतौर पर एल्डिहाइड कीटोन, वहाँ कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऐसा होने से क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल आता है और बाद में इलेक्ट्रोफाइल भी आता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो वो कहाँ अटैक करता है, कार्बन के ऊपर अटैक करता है। बाद में इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ता है, तो अगले स्टेप में जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल भी आएगा, वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये होता है, न्यूक्लियोफाइल किसको जुड़ रहा है, कार्बन प्लस को। कार्बन पर जितना प्लस ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा होगा, और प्लस जितना कम हो गया उतना ही अटैक कम होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर भी हमने डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस लिख चुके हैं। अब इस पे अटैक कौन करेगा, देखो इस एन पर भी लोन पेयर होता है, इस एन पे भी लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल वही होता है, इसमें लोन पेयर होता है, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पर, ये दोनों अटैक कर सकते हैं बेटे, पर करेगा कौन सा। यहाँ पर भी इस NH2 देखो, इसके पड़ोस में CO बॉन्ड है। CO बॉन्ड में फिर से वही कार्बन में डेल्टा प्लस और O में डेल्टा माइनस चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, फिर बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये तो कॉन्जुगेशन की निशानी है। और जब भी कॉन्जुगेशन होता है तो क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड वहां की ओर। इस ऑप्शन पे ऑलरेडी दो लोन पेयर होते ही है, तो इसका एक दूसरा रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। और क्या होगा, NH2 तो इधर वाला ऐसे ही रहेगा, ये NH भी, और यहाँ CO जो है, और यहाँ पर NH2 था, तो यहाँ का लोन पेयर तो यहाँ आ गया था, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ का डबल बॉन्ड ऊपर चला गया था, तो यहाँ आ गया, लोन पेयर बन गया। ये लोन पेयर का बॉन्ड पेयर बन गया, डबल बॉन्ड हो गया, और इस डबल बॉन्ड पर लोन पेयर बन गया, ऊपर आ गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं तो माइनस हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ये सारा ही। अब देख रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस तरफ से, तो इसका NH2 ग्रुप तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो चुका है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और इसका लोन पेयर तो अंदर यूज हो चुका है। तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता। इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल जो है यही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इस बात को हम लाइनों लिख देंगे। इसकी लाइनें क्या लिखें, देखो कि इसको हम ग्रुप A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, तो हम B की बात कर रहे हैं। द NH2 ग्रुप B, जो B वाला NH2 ग्रुप है, द लोन पेयर्स ऑफ NH2 ग्रुप B, ये जो B वाला NH2 ग्रुप है, इसके लोन पेयर जो होते हैं, टेक पार्ट, हिस्सा ले रहे हैं इन रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं। देखो ये अंदर ही डोनेट कर रहा है। एंड आर नॉट फ्री टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल तरह अटैक नहीं कर सकता, या टुगेदर टू अटैक कार्बोनिल बॉन्ड, कार्बन ऑफ द कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन डेल्टा प्लस को अटैक करने के लिए फ्री नहीं है। अगर यहाँ लोन पेयर होता तो ये देता है इसको, लेकिन अब क्या होगा, ये तो अंदर ही अंदर यूज हो गया, तो अब ये वाला जो है यही तो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, डेल्टा प्लस के ऊपर, यही तो लोन पेयर दे सकता है, क्योंकि उसका लोन पेयर तो अंदर यूज हो रहा है। वही लिखा हमने कि इस ग्रुप का लोन पेयर, ये लिखा है, वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है, इसलिए फ्री नहीं है, नॉट फ्री है। किसलिए फ्री नहीं है, कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक करने के लिए फ्री नहीं है। तो ये वाला देखो प्लस आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, ये कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक करेगा अगले स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम दिखा देंगे कि C डबल बॉन्ड O में जो कार्बन डेल्टा प्लस और O डेल्टा माइनस होता है, तो इसके कार्बन के ऊपर ये जो लोन पेयर जो इधर वाला है, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ना कि ये, क्योंकि यहाँ तो प्लस आ चुका है। इसलिए हम कहेंगे कि ये A वाला ग्रुप जो है ये भाग लेता है, ना कि B वाला तो भाग ले नहीं सकता। ये हमने इतने लाइन काफी है कि B वाला भाग नहीं ले सकता। इसका मतलब अल्टीमेटली फिर लिख देंगे एक लाइन और कि अल्टीमेटली A अमीनो ग्रुप विल अटैक द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल बॉन्ड। ये बात ना भी लिखो तो भी इतना आंसर सफिशिएंट समझ में आ जाएगा। तो ये अपना छठा क्वेश्चन था। इसके बाद मेरे पास और भी कई 5-7 क्वेश्चन और मैं बढ़िया से चुनिंदा क्वेश्चन निकाले हैं, वो अगले वीडियो में भेजता हूँ। वो थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा अच्छा है। चलिए वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, यहाँ रोकते हैं। थैंक यू।